हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है वो हमारे जीवन की यात्रा के दौरान आती है। इसलिए समस्या को समझने के लिए जीवन की यात्रा को भी समझना उतना ही जरूरी है। जब हम कहते हैं कि जीवन की यात्रा, तो जीवन की यात्रा के प्रति हमारी सोच और गीता की सोच बिल्कुल भिन्न भिन्न है, विपरीत है। हमारे जो जीवन की यात्रा का जो नक्शा है उसमें रास्ता और मंजिल ये दोनों तय है, डिसाइडेड है। यानी किस रास्ते से जाना है और किस मंजिल को प्राप्त करना है, ये दोनों फैक्टर भी डिसाइडेड है, निर्णयात्मक है। ये दोनों का निर्णय करके ही हम जीवन के यात्रा पर निकलते हैं। जैसे कि एक रेलवे जाती है, रेलवे में पहले रेलवे लाइन डाली जाती है, फिर उस सुरक्षित रेलवे लाइन पर रेल चलती है, फिर जैसे ही रेलवे लाइन समाप्त होती है वहां मंजिल मिल जाती है। जीवन के प्रति हमारी सोच कुछ इसी तरह है। लेकिन गीता के अनुसार जीवन का नक्शा एक नदी की तरह है, जहां ना तो रास्ता तय है ना तो मंजिल तय है। रास्ते का भी पता नहीं है, मंजिल तो दूर की बात है। जैसे सिर्फ सफर करना, यात्रा करना इतना ही तय है। जैसे कि नदी बहती है, जब नदी बहती है उसको मालूम नहीं है कि कहां जाना है, उसको मालूम नहीं है कि उसका मंजिल क्या है, उसे यह भी पता नहीं है कि रास्ता क्या है। नदी का अगर हम स्वभाव देखें तो जिधर रास्ता दिखता है उधर बहती है, और जहां भी बह रही है, जिस रास्ते से भी वो बह रही है, वहां अगर रुकावट आ जाए तो वहां वो युद्ध संग्राम खड़ा नहीं करती, बाजू से अपना रास्ता बना लेती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब नदी किसी पहाड़ से टकराती है तो फिर पहाड़ के बाजू से वो अपना रास्ता बनाती है, लेकिन युद्ध उस पहाड़ के साथ संग्राम नहीं करती, संघर्ष नहीं करती। ये मुख्य भेद है हमारे और गीता के लाइफ के जो प्लान्स है, लाइफ का जो ढांचा है उसके प्रति। अब गीता की जो सोच है जीवन के प्रति वो हमसे ये भिन्न क्यों है? क्यों रास्ते का निर्णय जीवन में नहीं ले सकते? क्यों मंजिल हम तय नहीं कर सकते? ऐसा क्यों कहती है गीता? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि गीता का कहना है कि जीवन के सफर में हम अकेले नहीं हैं। हमने जो जीवन का नक्शा बनाया है, रास्ते का और मंजिल को डिसाइड करके, वो इसलिए हमने बनाया कि हमारा ये मानना है कि जीवन का जो हमारा प्रवास है, जीवन की जो हमारी यात्रा है, उस पर हम अकेले हैं। इसलिए हम जो चाहे वो कर सकते हैं। गीता इसे नहीं मानती। गीता का कहना है कि जीवन के रास्ते पर हम अकेले नहीं हैं।
उस सफर में, उस प्रयाण में जीवन के एक अज्ञात भी है, एक अननोन फोर्स है, एक सीक्रेट एजेंट है जो हमारे साथ साथ सफर कर रहा है। तो उसका भी प्रभाव हमारे यात्रा पर है, हमारे जीवन पर है। इसलिए जब तक उसकी मनीषा क्या है, उस फैक्टर का इन्फ्लुएंस एक व्यक्ति के जीवन में क्या है, ये जब तक हमको पता नहीं, तब तक जीवन के रास्ते को तय करना और मंजिल का निर्णय लेना, मंजिल को तय करना एक अज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। अब केरला में अभी वायनाड की जो घटना घटी है, वहां पर एक पहाड़ पर 300-400 घर थे, बसे बसाए घर, अच्छे पक्के घर, और पहाड़ों के ऊपर बनाए गए थे। अब पहाड़ों के ऊपर से ज्यादा सुरक्षित जगह और क्या रह सकती है, क्योंकि तूफान से ढलेंगे नहीं, अर्थक्वेक से गिरेंगे नहीं, और किसी खतरनाक प्राणियों से भी सुरक्षित है, अच्छी हवा मिलती है, पोल्यूशन नहीं है, और सब तरह से जीवन जितना सुरक्षित हो सकता है उतना सुरक्षित है। और एक घर नहीं, एक व्यक्ति नहीं, 2 घर नहीं, 10-20 व्यक्ति नहीं, पूरा बस बसाया हुआ गांव, वेल सेटल्ड, 500,000 लोग। स्वाभाविक है वहां के लोगों का भी जीवन का रास्ता तय था, जीवन की मंजिल तय थी, उनके भी बच्चे थे, उनके बच्चों का भविष्य की भी उन्होंने कल्पना की, उनके रिटायरमेंट की भी उन्होंने प्लानिंग की, फिर बच्चे क्या करेंगे, उनका भविष्य कैसा बनाया जाए उसकी भी उन्होंने प्लानिंग की। तो मरे जब तक जितनी प्लानिंग वो कर सकते थे उतनी प्लानिंग उन्होंने की, यानी उन्होंने जीवन का रास्ता भी तय कर दिया और मंजिल भी तय कर दी। अचानक आधी रात है, कुछ हुआ, सब नींद में है, कुछ हुआ, कुछ घटा, पहाड़ ताश के पत्तों की तरह पिघल गए। जहां एक बसा बसाया गांव था, वहां एक मिट्टी का मलबा बन गया। जहां गांव था वहां पर एक मलबा और बड़े बड़े पत्थर दिखने लगे। वहां के जो परिचित लोग हैं वही कह सकते हैं कि यहां पर एक गांव था। बाकी थर्ड पर्सन के लिए, एक स्ट्रेंजर के लिए तो कोई नाम निशानी नहीं बचा ये कहने के लिए कि यहां एक बसा बसाया हुआ गांव था, एक बस्ती थी, एक हंसते खिलते लोग थे। जितने भी लोग थे उनकी एक कहानी थी, उनका एक इतिहास था, उनका एक व्यक्तित्व था, उनकी एक पर्सनालिटी थी, उनका एक करियर था। और विद इन नो टाइम वो व्यक्ति गायब हो गए। उनका शरीर भी उपलब्ध नहीं है, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका अस्तित्व भी अगर कोई जानना चाहे तो वो सिर्फ उनके फोटो के द्वारा ही। और ऐसे कई लोग होंगे जिनका फोटो भी नहीं होगा। तो उनका अब अस्तित्व भी यहां पर था ये बताने के लिए भी कोई सबूत नहीं बचा। और ये सब कितनी देर में हुआ? विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों में। क्या ये सब उन्हें मालूम था? अगर मालूम नहीं था तो फिर क्यों हुआ?
क्योंकि उनके जीवन के सफर में उनके साथ जीवन में चलने वाला एक अज्ञात फैक्टर भी था, एक सीक्रेट एजेंट भी था। उसका प्रभाव भी उनके जीवन पर है, ये उनको कल्पना भी नहीं थी। और इसके पहले कि वो कुछ कल्पना कर सके जो कि उनके कल्पना के बाहर है, सब कुछ घट गया और वहां पर सिर्फ मिट्टी, मलबे और पत्थरों के सिवा अब कुछ नहीं है। इसलिए जीवन के प्रति, जीवन के यात्रा के प्रति गीता का जो कहना है, गीता की जो सोच है, गीता का जो ज्ञान है, वह सत्य और सनातन है। क्योंकि जब तक एक अज्ञात फैक्टर हमारे जीवन के साथ चल रहा है और जब तक उसकी मनीषा, उसका परिणाम, उसकी इच्छाएं हमारे प्रति क्या है, जब तक हम ये नहीं जानते, जो कि हमारे जानने के परे है, हमारे बियॉन्ड कैपेसिटी है, इस स्थिति में हम जीवन के प्रति, जीवन के रास्ते के प्रति, जीवन के मंजिल के प्रति कुछ निर्णय लेना शुद्धतम अज्ञान है। संसार से समाधि की मन की इस प्रयोगशाला में सुनते रहिए गीता के इस अनूठे मनोविज्ञान को। आज इतना ही। नमस्कार।